सैयद फारूक ऐसा साहब ने किया था जी सीरियल इस्तराब के नाम से। उसमें एक बड़े मलक का रोल था। वो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा करैक्टर था। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया था स्टेट बैंक से जॉब हुई मेरी, तो वैगनों में आना जाना सफ़र होते थे, तो वैगनों में बैठ के लोगों को ऑब्ज़र्व किया कि ये कैसे बोलते हैं पटवारी, और मैंने वो वैगनों में बैठ के पटवारी बोलना सीखी। मेरी ये बल्कि पेशीन गोई है कि आने वाले वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल में सारी इंडस्ट्री को इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हम टीवी आ गया है। इसके अलावा ग्रीन चैनल जो है ना वो माशाल्लाह बहुत उभर के आ रहा है, क्योंकि वो एक हब है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पालने वाला भी शहर वही है, कराची है। वो मवाद कहाँ से आएगा? जब एक टेलीविज़न शुरू करता है तलाक़ें हो रही हैं, तो फिर दूसरा चैनल भी तलाक़ों की तरफ चल जाता है। एक तरफ शादियाँ हो रही हैं तो दूसरे चैनल भी शादियों पे, तो मैं समझता हूँ कि एक मोनोटोनी सी हो जाती है। स्क्रिप्ट जो है ना वो उस तरह के आने शुरू हो जाते हैं कि एक सीरियल की या एक सीरीज़ की कामयाबी इसी में है कि उसका वो नंबर 1 पे स्क्रिप्ट, नंबर 2 पे भी स्क्रिप्ट, नंबर 3 पे भी स्क्रिप्ट, उसके बाद जाके कहीं आर्टिस्ट या डायरेक्टर की बारी आती है। स्क्रिप्ट अच्छा है तो आपका ड्रामा कामयाब है। अच्छा, एक जो इस्लामाबाद यानी सेंटर से जो आपका कोई ऐसा किरदार जो अभी तक भी आपको हॉन्ट करता है, याद आता है आपको? सैयद फारूक ऐसा साहब ने किया था जी सीरियल इस्तराब के नाम से। उसमें एक बड़े मलक का रोल था। वो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा करैक्टर था। करैक्टर भी बड़ा पावरफुल था, लेकिन जिस करैक्टर को करने का आर्टिस्ट को खुद मज़ा आ रहा हो, मैं समझता हूँ कि वो यादगार रह जाता है। तो उसमें एक बड़े मलक का रोल था जो कि व्हील चेयर के ऊपर है, और उसकी एक साइड जो है वह ये है बिल्कुल। और मुझे ये याद है वो देखा उन लोगों ने, उसका थोड़ा सा कुछ टच था महबूब आलम साहब जो जी बारस में, तो वो मैंने उसमें किया था। तो वो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा करैक्टर था, और वो मुझे याद रहता है हमेशा। ये गालबन कब हुआ? ये 90 में सर। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये मैंने खुद देखा हुआ है। जी, वो देहात में एक जो मलक है और जिस तरह बड़ा मलक है। अच्छा, ये बड़े जो पटवारी ड्रामों में भी आपने बहुत काम किया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बड़े यादगार ड्रामे हैं। उनमें कुछ कोई नाम अगर आपको? पटवारी फिल्में मैंने बहुत की पटवार की, लेकिन एक फिल्म अभी ठाकर के साथ हुई थी, इफ्तिखार ठाकर के साथ, शेर अपर सवा शेर। तो वो बड़ी पॉपुलर हुई। मेरा ख्याल अब इतनी चली है कि लोग पकड़ के उसी का जिक्र कर रहे होते हैं कि जी तुसी वो देखी, वो तो ताड़ी दान जे घूम गए संसद। बिल्कुल, बहुत लोगों ने देखा शेर अपर सवा शेर। तो लैंग्वेज तो मेरी नहीं है पटवारी, बिल्कुल। मैं लाहौर का एग्जाम्पल है, लाहौर से लाहौरी ज़बान है सारी मेरी। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया था स्टेट बैंक से जॉब हुई मेरी, तो वैगनों में आना जाना सफ़र होते थे, तो वैगनों में बैठ के लोगों को ऑब्ज़र्व किया कि ये कैसे बोलते हैं पटवारी, और मैंने वो वैगनों में बैठ के पटवारी बोलना सीखी। और मैं समझता हूँ कि आज मेरे पास ये जो दोनों अवार्ड पड़े हुए हैं, ये और ये जो दोनों पटवारी लैंग्वेज के बेस्ट एक्टर के अवार्ड हैं। असल में ये है कि ये पंजाबी ज़ुबान की सारे लहजे हैं, और थोड़ा 19-20 के फ़र्क से, लेकिन ये कि थोड़ा आप लोगों में रहें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह अच्छना गछना या नी का की जगह या मी सारी बात असल अकमल साहब होती है एक्सेंट की। हाँ जी, अंग्रेज भी बोलता है, बिल्कुल, अंग्रेजी हम भी बोलते हैं, बिल्कुल, लेकिन पकड़े जाते हैं। मज़ा तब है जब आप अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोलें। बिल्कुल। तो मैंने पटवारी लैंग्वेज को बड़े गौर से ऑब्जर्व किया, और बाकायदा उनके लहजे में जाकर उनके एक्सेंट। नहीं, ये बल्कि हमारे देखने वालों के लिए इंकशाफ होगा कि यानी पटवारी आपकी मादरी ज़ुबान नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल। तो आपने यहाँ आके अपनाई है। जी बिल्कुल, और बड़ी कामयाबी के साथ। जी बेशक बहुत। अच्छा, अब ये आते हैं कि कोई ना कोई सीरियल आपका चल रहा होता है, ये जो हमारे ARY है, हम है, या दूसरे चैनल्स हैं, उन पे भी कोई ना कोई, जब से ये प्राइवेट मीडिया आया है उस पर भी आपके सीरियल, तकरीबन कितने सीरियल प्राइवेट सेक्टर में कर चुके होंगे? अब तो ये अनगिनत कहना चाहिए, क्योंकि मैं बीच में जब मेरी जॉब ख़त्म हुई बैंक की, स्टेट बैंक की, तो मैं कुछ अर्से के लिए इंग्लैंड चला गया था। तो वहाँ बहुत तन्हाई मिलती थी, 2 साल में रहा तकरीबन। तो मैंने कहा चलो एक दिन कोई लिखना शुरू करते हैं कि मैंने कितना काम किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है उस वक़्त भी कोई 1000-1500 से ज़्यादा के ड्रामे सीरियल इस तरह हो गए थे, क्योंकि 4.5 साल तो कलियां चलता रहा। बिल्कुल लगातार। बिल्कुल सर। फिर 52 गेस्ट हाउस के करैक्टर इसमें कोई 20-25 किए, तो सीरियल की 13 किस्तें होती हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा काम है जो अब याद नहीं कि कितना काम किया हुआ है।
अच्छा, नहीं ये तो टोटल हो गया ना, मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट यानी जो सीरियल्स हैं इसमें भी मैं कहता हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ किसी सीज़न में कि आपका कोई सीरियल ना चल रहा हो। जी, मैं इस्लामाबाद सेंटर से जितने भी ड्रामे हुए, सीरियल हुए, उसमें तकरीबन 80% मुझे कास्ट करते हैं लोग, और मैं चाहता हूँ अब क्योंकि यहाँ पर वो दूसरा हम चैनल भी आ गया, फिर एक ग्रीन चैनल का आ रहा है, बिल्कुल करीब उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत तेज़ी के साथ, तो फिर जाहिर है कुछ मेरी एज के लोगों की कमी भी हो सकती है। अच्छा, आज से कुछ 10 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले इस्लामाबाद में एक कल्चर डेवलप हो गया था, जो यहाँ एक्टर्स काफ़ी अवेलेबल थे, तो अब दोबारा ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि यहाँ थोड़े आर्टिस्ट कम है, ऐसा है? लोग मूव कर गए सर सारे कराची, क्योंकि कराची में एक इंडस्ट्री बन गई सारी की सारी, और मैं ख्याल लाहौर से भी बहुत सारे लोग जैसे कबीर साहब थे या फरदौस आलम साहब थे, वो सारे के सारे जो है ना वो कराची में जाके, सुहेल असगर थे, यानी इवन नबील है, बिल्कुल सारे, यानी वो फैसल कुरैशी है जी, बिल्कुल बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, मारिया वास्ती, तो वो सारे दूसरे शहरों से जाके वहाँ कराची में आबाद हो गए थे, और यहाँ से इस्लामाबाद से भी चले गए थे लोग। मैं क्योंकि जॉब करता था बैंक में, इसलिए बैंक की जॉब छोड़ नहीं सकता था, तो यहीं पे टिका रहा, और जहाँ पे जितना भी काम हो रहा होता था उसके अंदर मैं था। अच्छा, ये ज़रा बताएं कि अब आपको ऐसा लगता है कि ये कराची ही यानी सेंटर रहेगा? नहीं, मेरी ये बल्कि पेशीन गोई है कि आने वाले वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल में सारी इंडस्ट्री को इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हम टीवी आ गया है, इसके अलावा ग्रीन चैनल जो है ना वो माशाल्लाह बहुत उभर के आ रहा है, तमाम चैनल को इंशाल्लाह मात करेगा, बहुत अच्छा काम, उनकी जो स्क्रीन है वो बहुत खूबसूरत है। फिर और चैनल है, आप चैनल है, अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कराची में ले दे के एक समंदर है सिर्फ जिसको आप फिल्मा सकते हैं, बाकी घर तो सारे अंदर से एक तरह के होते हैं। तो कोशिश यही है लोगों की कि अब हम इस तरफ मूव किया जाए इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि यहाँ पर गलियात हैं, उधर एबटाबाद है, मरी है, और दूर दूर के सब इलाके खूबसूरत। इवन करीबी मैं तो कहता हूँ कि जो इस्लामाबाद है ये शहर का शहर है, चूँकि मैं भी 15 साल लाहौर रहा हूँ, तो लोग कहते हैं भाई आपका दिल वहाँ कैसे लगा, मैंने कहा ये शहर का शहर है, गाँव का गाँव है। यानी आप थोड़ा जहाँ से ड्राइव करके बाहर जाएँ तो आपको गांव मिल जाता है, और फिर हरियाली जो है वो देहातों की तरह है, और शहर का शहर है। जी हाँ, बिल्कुल इसी बेस पे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सारी इंडस्ट्री इस तरफ शिफ्ट होगी। अच्छा, दूसरा ये ज़रा बताएं कि कराची सारी इंडस्ट्री के शिफ्ट होने की क्या वजह थी आपकी नज़र में? कराची में समझता हूँ कि एक माशी शहर है जी, वहाँ पर ही सारा सिलसिला होता है, बड़े लोग गए हुए हैं वहाँ पर कमाई के सिलसिले में, बहुत सारा हमारे जो है पख्तूनख्वा का इलाके के लोग हैं सब कराची मूव कर गए हुए हैं, क्योंकि वो एक हब है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पालने वाला भी शहर वही है, कराची है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, और वो इसलिए ये भी इंडस्ट्री भी वहीं पे जाके इनकी फली फूली। फिर लाहौर में जो थोड़ी बहुत थी भी फिल्म इंडस्ट्री हो वैसे ही ख़त्म हो गई थी, आपको पता है। अच्छा, एक ये है कि ये गालबन पहले भी हो चुका है कि एक दफ़ा पहले भी फिल्म इंडस्ट्री को मिड यानी आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले कराची गई थी, और फिर दोबारा लाहौर आ गई। तो ये मेरे ख्याल में कौमों की तारीख में या मुल्कों की तारीख में ये इस तरह होता है कि कल्चरल हब जो है वो बदलते रहते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बदलेगा, और आपको इस्लामाबाद में आएगा सब। हाँ, इस्लामाबाद भी आए, कराची भी हो, लाहौर भी हो, सारे हमारे शहर हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि आजकल बड़े कच्चे ड्रामे भी बन रहे हैं, कुछ अच्छे भी बन रहे हैं, कच्चे इस सेंस में कि यानी किसी की बीवी किसी के साथ ख़राब है, किसी का मियाँ किसी के साथ ख़राब है, या वो छोटी मोटी यानी यही इश्यूज़ हैं, उसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? सर देखें, जब एक टीवी चैनल था सिर्फ जिसको कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न, एक ड्रामा लगता था, बहुत मेहनत होती थी इसके ऊपर, सारा उसको वीक उस पर तैयारी होती थी, फिर ड्रामा तैयार होता था, लोग देखते थे और वही ड्रामा देखते थे। अब क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा हो गए, और हर चैनल का पेट भरने के लिए आपको अच्छी खासी मवाद चाहिए होता, स्क्रिप्ट भी चाहिए, ड्रामे चाहिए, तो वो मवाद कहाँ से आएगा? जब एक टेलीविज़न शुरू करता है तलाक़ें हो रही हैं, तो फिर दूसरा चैनल भी तलाक़ों की तरफ चल जाता है, एक तरफ शादियाँ हो रही हैं तो दूसरे चैनल भी शादियों पे, तो मैं समझता हूँ कि एक मोनोटनी सी हो जाती है, स्क्रिप्ट जो है ना वो उस तरह के आने शुरू हो जाते हैं।
तो अब 100 चैनल्स हैं, 100 चैनल में अगर ड्रामे चल रहे होंगे तो ज़ाहिर है वो कहाँ से लाएंगे इतनी स्टोरियाँ, कैसे चलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में सर्वाइव वही करेगा जिसकी स्टोरी लाइन मजबूत होगी। जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट जिसका अच्छा होगा ना जी वही सर्वाइव करेगा। क्योंकि हम यही कहा करते हैं अक्सर अपने इंटरव्यू में भी कि एक सीरियल की या एक सीरीज़ की कामयाबी इसी में है कि उसका वो नंबर 1 पे स्क्रिप्ट, नंबर 2 पे भी स्क्रिप्ट, नंबर 3 पे भी स्क्रिप्ट, उसके बाद जाके कहीं आर्टिस्ट या डायरेक्टर की बारी आती है। स्क्रिप्ट अच्छा है तो आपका ड्रामा कामयाब है।